ईश्वर कहते हैं, कुछ और को यानी सापेक्षता वाले संसार को रचने में मैंने एक ऐसा वातावरण पैदा किया है जिससे तुम यह बताए जाने की बजाय कि तुम ईश्वर हो, तुम ही ईश्वर होना चुन सकते हो, जिसमें केवल धारणा बनाने की बजाय तुम ही रचयिता के रूप में ईश्वरत्व अनुभव कर सकते हो, जिसमें कि एक छोटा सा दीपक यानी सबसे छोटी आत्मा भी स्वयं को प्रकाश के रूप में जान सकती है। एक छोर पर प्रेम है तो दूसरे छोर पर है भय। यह आदि ध्रुव अवस्था है। सापेक्षता वाला संसार रचते समय सबसे पहले मैंने खुद का ही विलोम रचा था। अब जिस भौतिक स्तर वाले संसार में तुम रह रहे हो, उसमें जीवन की केवल दो ही स्थितियां होती हैं, भय और प्रेम। जिन विचारों की जड़ भय में रहती है, वे भौतिक स्तर पर एक ही प्रकार की अभिव्यक्ति करते हैं, और जिन विचारों की जड़ प्रेम में रहती है, वे दूसरे प्रकार की अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं। इस धरती पर अब तक जो प्रबुद्ध जन हुए हैं, उन्होंने सापेक्ष संसार के इस रहस्य का अन्वेषण कर लिया था, लेकिन उसकी वास्तविकता को मानने से इनकार कर दिया था। संक्षेप में, प्रबुद्ध जन वे हैं जिन्होंने केवल प्रेम को चुना है, हर बार, हर पल, हर परिस्थिति में। भले ही उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उन्होंने अपने हत्यारों से भी प्रेम किया। भले ही उन पर अभियोग लगाए गए, लेकिन उन्होंने अपने उत्पीड़क से भी प्रेम किया। ये बात समझना तुम्हारे लिए काफ़ी कठिन है और आचरण में लाना तो और भी कठिन। फिर भी यही वह बात है जिसे हर प्रबुद्ध व्यक्ति ने हमेशा ही किया है, भले ही उसका दर्शन कोई सा भी रहा हो, उसकी परिपाटी कोई सी भी रही हो, या उसका धर्म कोई सा भी रहा हो, लेकिन हर प्रबुद्ध व्यक्ति ने यही किया है। यह उदाहरण और ये पाठ तुमको बहुत अच्छी तरह बताया गया है, समय समय पर और बार बार बताया गया है, हर आयु में, हर जगह पर, जीवन पर्यंत और हर पल बताया गया है। इस सत्य को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने के लिए सृष्टि ने हर साधन का प्रयोग किया है, गीतों का, कहानियों का, कविताओं का, नृत्यों का, चलचित्रों का और ऐसे शब्द संयोजकों का जिन्हें तुम पुस्तक कहते हो। ऊंचे पहाड़ से इसे दहाड़ कर कहा गया है, निचले स्थान पर इसे फुसफुसाहट के साथ कहा गया है। उन तमाम रास्तों में यह गुंजायमान रहा है जिनके अनुभव में से इंसान गुजरता रहा है, लेकिन फिर भी तुमने इसे सुना ही नहीं। और अब इस किताब में तुम ईश्वर से वही पूछ रहे हो जो वह तुम्हें असंख्य बार, असंख्य तरीकों से बता चुका है। तथापि मैं तुम्हें फिर से बताऊंगा, यहीं इस किताब में। लेकिन क्या इस बार तुम सुनोगे? क्या सचमुच सुनोगे तुम इस बार? तुम क्या समझते हो कि पाठ्य सामग्री कौन दे रहा है? जो कलम तुम अपने हाथ में पकड़े हुए हो, उसमें से होती हुई यह सामग्री कैसे आ रही है? क्या तुम समझते हो कि मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं? इस ब्रह्मांड में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। मैंने तुम्हारे हृदय का रुदन सुना है, मैंने तुम्हारे हृदय की जिज्ञासा को देखा है। मैं जानता हूं कि सत्य को तुमने कितनी गहराई से जाना है। दुख में भी तुम इसे पुकारते हो और सुख में भी। अनंत रूप से तुमने मुझसे अनुनय की है। अपने दर्शन कराइए, अपने बारे में बताइए, अपने आप को प्रकट कीजिए। वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, और वह भी इतनी सरल तरह से कि कोई गलतफहमी ना रह जाए।
इतनी सरल भाषा में कि तुम्हें कोई भ्रांति ना रहे, और इतने सरल शब्दों में कि तुम शब्दावली में ही उलझ कर ना रह जाओ। तो अब आगे चलो, मुझसे कुछ भी पूछो, कुछ भी, कैसे भी हो, मैं तुम्हारे लिए जवाब का इंतजाम करूंगा। उसके लिए मैं पूरे ब्रह्मांड का इस्तेमाल करूंगा। इसलिए सतर्क रहो। यह किताब मेरा एकमात्र उपकरण नहीं है। तुम प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन फिर भी इस किताब को एक तरफ रख देना और ध्यानपूर्वक देखना, ध्यानपूर्वक सुनना। जो गीत तुम सुनो उसके शब्दों को, जो लेख तुम पढ़ो उसमें निहित सूचना को, जो फिल्म देखो उसकी पटकथा को, जो व्यक्ति तुम्हें मिले उसके मुंह से अचानक निकली किसी बात को, या अपने कानों में आती नदी के, समुद्र के, हवा के बहाव की फुसफुसाहट को, ये सब मेरे ही उपकरण हैं और ये सब रास्ते मेरी ही ओर जाते हैं। मैं तुमसे अवश्य बोलूँगा अगर तुम सुनोगे। मैं तुम तक आऊँगा अगर तुम बुलाओगे। तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तो हमेशा से यहीं था, हर तरह से। मैंने प्रश्न किया, जीवन भर मैं ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ढूंढता रहा हूं। ईश्वर बोले, मैं जानता हूं। मैंने कहा, और आज जब वह मेरे सामने हैं तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। लग रहा है जैसे मैं यहां बैठा खुद ही कुछ लिख रहा हूं। ईश्वर बोले, यही तो तुम कर रहे हो। मैंने कहा, ऐसा नहीं लग रहा है कि ईश्वर के साथ बातचीत में लगता होगा। ईश्वर बोले, तो तुम क्या चाहते हो कि घंटे बजें, शंख बजें? अगर प्रबंध हो सका तो मैं वो भी कर दूंगा। क्या आप जानते हैं, मैंने पूछा, कि ऐसे लोग भी होंगे जो इस किताब को एक विधर्मी और एक अनैतिक किताब कहेंगे, इसे अपवित्र कहेंगे, खास तौर से तब जबकि आप खुद को एक बुद्धिमान व्यक्ति जैसा दिखाएंगे। ईश्वर बोले, मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट कर दूं। तुम्हारी ये धारणा है कि ईश्वर तुम्हारे जीवन में केवल एक ही तरह से अभिव्यक्त हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक धारणा है। तुम्हारी ये धारणा ही तुम्हें ईश्वर को सर्वत्र देखने से वंचित कर देती है। अगर तुमको लगता है कि ईश्वर केवल एक ही मार्ग पर चलने से दिखता है या एक ही तरह से सुनाई देता है या एक ही तरह के रूप में रहता है, तब तो तुम दिन रात मुझे ढूंढते ही रह जाओगे। तब तुम अपना सारा जीवन ईश्वर को खोजते ही रह जाओगे, लेकिन उसे खोज नहीं पाओगे, क्योंकि तुम किसी उसको ढूंढ रहे होगे। यह मैं एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। ये कहा गया है कि अगर तुम ईश्वर को कण से लेकर पर्वत तक हर छोटी बड़ी चीज में नहीं देखते हो, तो फिर तुम आधा अधूरा जीवन ही जी रहे हो। और ये एक बहुत बड़ा सत्य है। ईश्वर दुख में भी है, ईश्वर सुख में भी है, ईश्वर कटु भी है, ईश्वर मृदु भी है। हर चीज के पीछे एक दिव्य प्रयोजन है और इसलिए हर चीज में दिव्यता का वास रहता है। मैंने पूछा, एक बार मैंने एक किताब लिखना शुरू किया था, ईश्वर एक चटनी सैंडविच है। ईश्वर बोले, वह एक बढ़िया किताब रहती। मैंने ही तुम्हें उसे लिखने की प्रेरणा दी थी, लेकिन तुमने उसे लिखा क्यों नहीं? मैंने कहा, वह निधर्मी और अनैतिक जैसी लगती, या बहुत अनादरकारी तो लगती ही।